नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यावकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजनिर्गुणनिर्विकलं ह निर्हीचदाकाशमं काशवासं भजेऽहं निराकार ओङ्कारमूलं ह्रियं गिरिराजज्ञानगोतिमशं गिरिशं करालमहाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम। हरे कृष्णा। जो साक्षात निर्वाण स्वरूप हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापात हैं, जिनके लिए गुण और अवगुण का कोई महत्व नहीं, जो निष्पक्ष हैं, जो आकाश के समान हैं, जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जो ओमकार के प्रणव के मूल हैं, जो कैलाशपति हैं और जो समस्त वैष्णव सद्गुणों से सुशोभित हैं, वह है भगवान शिव। और ऐसे भगवान शिव का अत्यंत प्रिय दिवस यानी महाशिवरात्रि, जो कि प्रत्येक वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। लेकिन ऐसा क्या विशेष है इस दिन में? तो हमारे पुराणों और शास्त्रों में इस विषय में एक सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। चलिए आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम इसी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये उस भील की बात है जो अपनी इच्छा से पशुओं का शिकार करा करता था। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऐसा करता था। वास्तव में उसे इस कार्य में आनंद आने लगा था। वह पशुओं का शिकार करने में इतना निपुण हो चुका था कि जिस भी पशु के ऊपर नजर डालता उसका वह अचूक शिकार कर रहता। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर था और बड़ी जल्दी उसे क्रोध भी आ जाता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में बड़ी विचित्र घटना हुई। उस दिन वह प्रातःकाल से ही शिकार की खोज में था, लेकिन आज उसका भाग्य शायद उसके साथ नहीं था। पूरा दिन ढूंढने पर भी उसके हाथ एक छोटा सा खरगोश भी न आया और शिकार न मिलने का अर्थ था आज उसका परिवार भी भूखा रहेगा। अपने छोटे छोटे बच्चों के विषय में सोचता हुआ वह पूरा दिन शिकार की खोज में जंगल में भटकता रहा। आज उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। आखिर थक हार कर उसे सामने एक पानी का तालाब दिखा। उसके शीतल जल ने शिकारी के मन और शरीर को शांत किया। उसने सोचा, जिस प्रकार इस जलाशय का शीतल जल मुझे शांति प्रदान करता है, उसी प्रकार जंगल के बाकी प्राणियों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो फिर जंगल में इधर उधर भटकने के स्थान पर क्यों ना मैं इसी जलाशय के पास ही कहीं छिप जाऊं, क्योंकि पानी पीने के लिए कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही। तो बस फिर मैं उनका शिकार कर लूंगा। ये सोचकर उसने अपने पानी के थैले में थोड़ा सा जल भरा और छिपने के लिए किसी पेड़ को ढूंढने हेतु इधर-उधर देखने लगा। सामने ही उसके एक बैल का वृक्ष दिखा। वो अत्यंत विशाल था और उसके टहनियों के बीच अगर वह छिप जाए तो कोई भी पशु उसे आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। तो बस अब उसने अपने आश्चर्य स्थान मिल चुका था। वह जल्द से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और प्रतीक्षा करने लगा अपने शिकार की। उसके हाथ में उसका धनुष और बाण था। उसके नेत्र सामने वाले जलाशय पर स्थित थे। ये सब करते करते संध्या बीत चुकी थी और रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ हो चुका था। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि जलाशय पर पानी पीने के लिए एक हिरणी आई थी। उसे देखते ही वह भील शिकारी अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने जैसे ही हिरणी के ऊपर तीर चलाने की तैयारी की, उसी समय उसके हिलने से बेल के वृक्ष से कुछ पत्ते और उसके पानी के थैले से पानी की कुछ बूंद नीचे गिर गई। ये दोनों ही चीजें नीचे गिरी हुई एक शिवलिंग के ऊपर पड़ी और इस प्रकार अनजाने में ही उसने शिवजी के ऊपर जलाभिषेक कर दिया और बिल्व पत्र अर्पित कर दिए, यानी बेल के पत्र अर्पित कर दिए। ये देखकर भगवान शिव उस भील पर प्रसन्न हो गए। जैसे उस हिरणी ने पत्तों के गिरने की आवाज सुनी, वह चौकन्ना हो गई और पीछे मुड़कर देखा तो वहां भील उस पर तीर चलाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय उस हिरणी ने एक मनुष्य की तरह बात करते हुए इस भील शिकारी से कहा, आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं? जैसे ही भील ने एक पशु को इस प्रकार बात करते हुए सुना तो पहले तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा शिकार करने से मेरे बच्चों का पेट भर सोच सकूं, इसलिए मैं तुम्हारा शिकार कर रहा हूं। उससे मेरे परिवार का पालन पोषण होगा। मैं सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। शिकारी की बात सुनकर वह हिरणी उदास होने के बजाय प्रसन्न हो गई। उसने कहा, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। मैं आपके परिवार के हित के लिए काम आऊंगी। अगर मेरे इस शरीर से किसी का भला हो सकता है तो मेरा ये जीवन सार्थक है।
मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब हिरनी को ऐसे उच्च कोटि की बातें करते हुए सुनकर तो उस शिकारी के होश ही उड़ गए। तभी उस हिरनी ने कहा, हे स्वामी, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस समय आप मुझे ये जल पीकर जाने दीजिए। मेरा संयम भी एक परिवार है, जिसमें मेरे पति हैं और 2 बच्चे हैं और मेरी एक बहन है। यदि इस समय मैं वापस अपने परिवार के पास नहीं गई तो शायद वह सभी इस बात से अभिन्न रहेंगे कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। मैं वापस क्यों नहीं आई? लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ कि एक बार, सिर्फ़ एक बार अपने परिवार से मिलने के बाद मैं अवश्य ही आपके पास वापस आ जाऊँगी। अब ये सुनकर शिकारी हँसने लगा। उसने कहा, अच्छा, तो अभी तक तू मुझे अपनी बातों में फँसा रही है, मुझे झांसा दे रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास करूँगा और तुम वापस ही नहीं आओगी? मेरे पास आखिर क्यों आओगी? कभी नहीं। मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। ये सुनकर उस हिरनी ने कहा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि सत्य के सिद्धांत पर टिकी हुई है। अगर मैंने अपना वचन ना निभाऊंगी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा नहीं करते तो कृतक है और दूसरों का बुरा करते हैं, ऐसे लोगों के पाप कर्म मुझे मिल जाएं। हिरनी की ये बात सुनकर उस शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने हिरण को ये वचन लेकर जाने दिया कि वापस आएगी। अब ये सारी घटना घटित होते-होते रात्रि का पहला पहर समाप्त हो चुका था और उस शिकारी ने कुछ भी नहीं खाया-पिया था। वह अभी भी जाग रहा था। रात्रि के दूसरे पहर में उस पहली हिरनी को ढूंढते हुए उसकी बहन हिरनी वहां आ पहुंची। शिकारी ने उसे देखा और तीर मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके हिलने से फिर एक बार कुछ बेलपत्र और उसके पानी के थैले से कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ी। एक बार शिकारी ने अनजाने में ही शिवजी को प्रसन्न कर लिया था, लेकिन पत्तों की सराहसर सुनकर वह हिरनी चौकन्नी हो गई और उसने सामने शिकारी को देखा। उस हिरनी ने भी शिकारी से वही सवाल पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है, तो शिकारी ने बताया वह अपने परिवार के भोजन हेतु उसे मारना चाहता है। ये सुनकर उस हिरनी ने भी यही कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, यदि वह किसी के प्राणियों की रक्षा करने का माध्यम बन सके। और फिर थोड़ी देर बाद उस हिरण ने कहा कि वास्तव में मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी। अगर मैं वापस घर नहीं गई तो वह सभी अत्यंत शोकाकुल हो जाएंगे और उन्हें कभी ये पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए कृपया आप मुझे अभी जाने दीजिए। मैं कुछ समय में वापस आ जाऊंगी। लेकिन इस बार शिकारी ने उस हिरणी की बात बिल्कुल नहीं मानी और उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा, तुम्हारी बहन भी इसी प्रकार से मुझे धोखा देकर चली गई थी और मैं उस मूर्ख की बातों में आ गया, लेकिन इस बार मैं ये भूल कदापि नहीं करूंगा। तो वह हिरणी ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, नहीं, नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ और पाप कार्यों से कभी भी लिप्त नहीं होती। अगर मेरा वचन असत्य साबित हो तो मुझे उन लोगों के सभी पाप कर्म लग जाएं जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं। मेरा विश्वास करो, मुझे जाने दो, एक बार जाने दो। अब तक शिकारी का हृदय कुछ हद तक शुद्ध हो चुका था। आखिर दोपहर की पूजा जो की थी, ना चाहते हुए भी उस ऋणी को जाने दिया। अब रात्रि का तीसरा पहर प्रारंभ हो चुका था। शिकारी बिना सोए बिना खाए पिए एक टक लगाकर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था और थोड़ी ही देर में वहां एक बड़ा सा हिरन आया। उसे देखते ही शिकारी ने अनुसंधान लगाया और उसके हिलने के कारण फिर एक बार बेल के कुछ पत्ते और थोड़ा सा पानी शिवलिंग के ऊपर गिर गया। पत्तों की आवाज से फिर वह हिरन सतर्क हो गया। उसने शिकारी को देखते ही सीधा प्रश्न पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है, तो शिकारी ने भी सीधा उत्तर दे दिया, अपने परिवार के लिए। ये सुनकर हिरन प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, वह तुम्हारे परिवार हेतु काम आ सके। लेकिन एक चिंता थी जो उसे सता रही थी। उसने कहा कि वास्तव में मैं यहाँ अपनी पत्नी और उसकी बहन को ढूंढने के लिए आया था। मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार मुझे उनसे मिल लेने दो, मैं उनका थोड़ा-सा आश्वाहन कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपके परिवार का भोजन बनने के लिए आपके पास अवश्य आ जाऊँगा। अब देखिए, अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी ने 3 पहर तक शिवलिंग की पूजा की, इसलिए अब तक उसका हृदय भी काफ़ी हद तक विनम्र और दयालु हो चुका था। उसने प्रेम से उस हिरण से कहा, हे मृग, मुझे अपने परिवार की चिंता है। तुमसे पहले 2 हिरण्णी यहाँ आई थी और वह दोनों भी मुझसे इसी प्रकार के वचन देकर चली गईं। अगर मैं सभी पशुओं को ऐसे ही जाने देता हूँ तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? तुम ही बताओ। ये सुनकर उस हिरण ने कहा, हे व्यधात, इस संपूर्ण संसार सत्य के सिद्धांत पर स्थापित है।
अगर मैं अपना वचन निभाने में निसफल रहूं, तो मुझे उन सभी लोगों के पाप कर्म लग जाएं जो शिवरात्रि पर उपवास का पालन नहीं करते, जो आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सहायता नहीं करते। मैं अवश्य वापस आऊंगा, अब मेरा विश्वास करें। ये सुनकर शिकारी ने उसे कहा, ठीक है जाओ, लेकिन शीघ्र ही वापस आ जाना। हाँ, ये सुनकर हिरण ने एक छलांग लगाई और प्रसन्न होते हुए वहां से चला गया। आखिर वह हिरण अपने घर वापस आ गया और आकर अपनी पत्नी हिरणी को ये वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर उसे हिरणी ने कहा कि सबसे पहले वह शिकारी मुझे मिला था, इसलिए वह उसका शिकार बनेगी, क्योंकि उसने उस शिकारी को वचन दिया था, और फिर उसके दोनों बच्चे उसके पिता के बिना रह नहीं पाएंगे, इसलिए उसी का जाना उचित है। इस हिरण ने कहा, नहीं नहीं, हमारे बच्चे को तुम्हारी आवश्यकता है, एक माँ की आवश्यकता है, इसलिए तुम हमारी संतान का ध्यान रखो और मैं अपना वचन निभाने के लिए शिकारी के पास जाऊंगा। अब इन दोनों की बात सुनकर उसकी बहन हिरणी भी बोल उठी, नहीं नहीं, मैं उस शिकारी के पास जाऊंगी, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, परिवार है, और फिर मैंने उस शिकारी को वचन दे दिया था, और अपना वचन तोड़ने पर पाप मेरे सिर पर आ जाएगा। इस प्रकार तीनों हिरण आपस में चर्चा करने लगे और बहस करने लगे कि आखिर उस शिकारी के पास कौन जाएगा। जब कोई उपाय नहीं मिला, कोई भी अपना वचन तोड़ने का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था, तब हिरण और हिरणी अपने दोनों बच्चों और अन्य साथी मित्रों को सौंप दिए और तीनों अपना वचन निभाने के लिए शिकारी के पास पहुंच गए। अब हिरण के दोनों बच्चों ने भी सोचा कि यदि परिवार के बिना जीना है, तो इससे अच्छा हम साथ में ही क्यों न मर जाएं, यानी हम एक साथ ही मृत्यु हो जाए। ये सोचकर हिरण के दोनों बच्चे भी उनके साथ चल पड़े। इस प्रकार पूरा हिरण परिवार शिकारी के शरणागत होने के लिए निकल पड़ा। अब रात्रि का चौथा पहर शुरू हो चुका था। कुछ ही समय में संपूर्ण हिरण परिवार शिकारी के सामने आ खड़ा हो गया और विनम्रता से कहने लगा, हे व्यधात, हम अपना वचन निभाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। इतने बड़े हिरण के परिवार को देखकर शिकारी अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने 3 पहर हाथ में लिए और फिर एक बार अनजाने में बेलपत्र और कुछ पानी नीचे शिवलिंग के ऊपर गिर गया। इस प्रकार उसके 4 पहर की भगवान शिव की पूजा संपन्न हुई। अब उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो चुके थे। हिरण के संपूर्ण परिवार को देखकर उसके मन में विचार आया कि ये पशु होकर भी धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं और मैं मनुष्य होकर भी अन्य जीवों को प्रताड़ित कर रहा हूँ। ना तो मेरे अंदर दया का भाव है और ना ही धार्मिक सिद्धांत और मूल्य धिक्कार है। मुझ पर और मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचते ही उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। अपने तीर नीचे जमीन पर रख दिए, वह लज्जा के मारे उन हिरणों के सामने नजर भी नहीं मिला पा रहा था। आखिर उसने उन सबसे कहा, आप धन्य हैं, जाइए, चले जाइए, मैं आप में से किसी का भी वध नहीं करूंगा, जाइए। उसकी आंखों पे पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। शिकारी को इस प्रकार शरणागत अवस्था में देखकर भगवान शिव उस पर अत्यंत प्रसन्न हो गए, समक्ष प्रकट हुए। उन्हें भीड़ से कहा, हे व्यधात, मैं तुम्हारी शक्ति और करुणा से प्रसन्न हूँ। तुमने बिना कुछ खाए और संपूर्ण रात्रि जागरण करके मेरा पूजन किया है। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। साक्षात शिवजी को अपने समक्ष देखकर शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाके अब मेरे अंदर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रह गई। मैं धन्य हो गया, प्रभु, मैं धन्य हो गया। अब भगवान शिव ने कहा, हे भील, आज से तुम्हारा नाम होगा गुरु। तुम आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण समृद्धि को प्राप्त करोगे। भगवान श्री राम संयम अपने जीवन काल में तुम्हारे पास आएंगे और उनके दर्शन तथा उनकी सेवा करने से तुम परम गति और मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो ये शिकारी था जो गृह राजा बने, जिनसे भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपने नाव में बिठाकर नदी पार करवाई थी। भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करके उस हिरण के परिवार का भी उद्धार हो गया। उन्होंने अपने हिरण की देह त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। उनके लिए उच्च लोक से आए हुए विमान में बैठकर वे आध्यात्मिक लोक में चले गए। और जिस रात्रि को ये संपूर्ण प्रसंग हुआ था, वह रात्रि थी महाशिवरात्रि, यानी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। तो इसलिए शिवरात्रि के दिन और रात्रि में उपवास करने का और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का, जलाभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो ये थी आज की महाशिवरात्रि की व्रत कथा। कैसी लगी जरा नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर इस कथा के माध्यम से आप मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति का उदय हुआ है, तो हमारे प्रयास सफल रहा। आने वाले समय में हम ऐसी ही प्रमाण भौतिक वैदिक कथाएं आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे। और इस कार्य में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं,
तो एक ही आपके समक्ष सहायता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएँ आप सुनते रहें। और अगर आप पहली बार कथा सुन रहे हैं, तो आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है और आप इसे याद से सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो चलिए इस शिवरात्रि पर परम वैष्णव भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि परम आध्यात्मिक गणवत्य प्राप्त कराने का आशीर्वाद प्रदान करें और उनकी ही कृपा से हमें भगवान श्री कृष्ण की और माता रानी की भक्ति भी प्राप्त हो। जय माता दी।